नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, मैं होशियारमल अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे गेस पेपर की, मॉडल पेपर की। तो आज हम बात करेंगे बीए सेमेस्टर 3 राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस, अपना फेवरेट सब्जेक्ट है, जो कि प्रमुख राज्य व्यवस्था पेपर का नाम है सिलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम्स। उसके गेस पेपर या मॉडल पेपर की बात करेंगे। मैं बार बार कहता हूं प्यारे विद्यार्थियों, हमारा लक्ष्य आपकी सफलता। जो शेष है वही विशेष है, चाहे समय हो या जीवन हो। जिसने समय को मान दिया उसने खुद को पहचान लिया, अभी नहीं तो कभी नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी तैयारी करो। पेपर का समय रहेगा 3 घंटे, जो कि प्रश्न पत्र 120 अंक का होगा। 30 नंबर का आपका महाविद्यालय में इंटरल एग्जाम होगा, कहने के अलावा आंतरिक मूल्यांकन होगा, कुल 150 का होगा। ठीक है ना। जो मिला है वो कम नहीं, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, जो मिला है वही लाजवाब है। तो प्यारे विद्यार्थियों, द्वितीय जो कि वर्ष का 3rd सेमेस्टर है 2025, नए पैटर्न के अनुसार महत्वपूर्ण प्रश्न 2025। सदा खुश रहो। परीक्षा योजना की रूपरेखा रहेगी। पाठ्यक्रम में 5 इकाइयां, 5 यूनिट होगी। आपके सिलेबस में देखा होगा। प्रश्न पत्र में 3 खंड होंगे, ए, बी और सी। जो कि प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले देखो खंड ए, सेक्शन ए। पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे, आपको सभी करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। प्रत्येक इकाई में से 2 प्रश्न आएंगे। 10 × 2 = 20 अंक का होगा खंड ए या सेक्शन ए। ठीक है ना। अब देखो, इसमें नोट 1 से 5 तक के प्रश्न तो बहुवैकल्पिक मल्टीप्लस चॉइस होंगी, जो कि 6 से 10 तक के प्रश्न रिक्त स्थान भरने वाले प्रश्न होंगे। फिलअप इन द ब्लैंक करने होंगे, जो कि आपने हिंदी साहित्य और ज्योग्राफी भूगोल के पेपर में देखा था, वही पैटर्न रहेगा। शुरू में 5 एबैसिड आएंगे, उसके बाद में 5 है वो रिक्त स्थान आएंगे। ठीक है। अब देखो आगे, इनमें छोटे छोटे प्रश्न होंगे जो महत्वपूर्ण तथ्यों से संबंधित हो सकते हैं। कोई विद्वान की परिभाषा या कथन हो सकता है, देश का सामान्य परिचय में से हो सकता है, संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से हो सकता है, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित तथ्य हो सकते हैं, नियुक्ति है, कार्यकाल है, कोई अनोखी बात आदि से संबंधित होंगे। कोई अनुच्छेद पूछ सकते हैं, जैसे ब्रिटिश सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई ये पूछ सकते हैं, स्विस संविधान कब लागू हुआ ये पूछ सकते हैं, फ्रांस संविधान की अनोखी विशेषता कौन सी है ये पूछ सकते हैं, संकट काल का शिशु किस देश के संविधान को कहते हैं ये पूछ सकते हैं। ये कहा जा सकता है संयोग और विवेक का शिशु किसको कहते हैं। तो कहने के अलावा इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। छोटे में कोई गेस नहीं लगता प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि पेपर सेटर कहीं से भी बना सकता है। ठीक है ना। तो आप 1 वीक सीरीज या टेक्स्ट बुक से देख सकते हो, जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है उसमें छोटे क्वेश्चन तैयार कर सकते हो, क्योंकि छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं लगता। ये ध्यान, बस देश का सामान्य परिचय जरूर पढ़ लेना प्यारे विद्यार्थियों। अब देखो खंड बे, सेक्शन बी, जो कि पेपर में प्रत्येक इकाई में से 1 प्रश्न आंतरिक विकल्प सहित कुल 5 प्रश्न होंगे। एक और एक उसका आंतरिक विकल्प, कुल कितने 10, और वैसे कितने 5 उनके अथवा होंगे लड्डी। ठीक है ना। उसके बाद में देखो प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा। कितने नंबर का होगा? 8 अंक का होगा। 5 × 8 = 40 अंक का होगा। खंड बे या सेक्शन बी, 150 शब्दों में उत्तर देना है। 150 से अधिक शब्दों में उत्तर नहीं देना है प्यारे विद्यार्थियों। अब देखो, इसमें कुछ मैंने मोस्ट क्वेश्चन बनाए हैं। 5 यूनिटों में से 2-2, जो आपके पेपर में भी कितने आएंगे 2-2। जैसे कि पहली यूनिट में देखो ब्रिटेन, क्योंकि आपके 5 यूनिट है। एक ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटिश संविधान या इंग्लैंड का, दूसरा अमेरिका का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, तीसरा स्विस स्विट्जरलैंड का संविधान, चौथा देखो चीन, साम्यवादी चीन का संविधान, और 5वां देखो पंचम गणतंत्र फ्रांस का संविधान। ये 5 देशों के संविधान। देखो इसमें नंबर 1, सम्राट और राजमुकुट ताज में अंतर बताते हुए सम्राट की शक्तियां बताइए। ठीक है। दूसरा आप देख सकते हो, और या अथवा इसमें ब्रिटेन की संसद स्वयं प्रभु है, वर्णन कीजिए। सीधी सी बात है, ब्रिटिश संसद का संगठन में शक्ति बतानी है। या फिर छोटे में बड़े तरीके से पूछ सकता है, लोक सदन के अध्यक्ष या स्पीकर पर टिप्पणी, अभिसमय का अर्थ, महत्व या उसकी उपयोगिता पूछ सकता है। उसके बाद दूसरे में देखो, अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अमेरिकी संघ व्यवस्था की विशेषताएं, या
और अथवा इसमें अमेरिका में शक्ति पृथक्करण और अवरोध या नियंत्रण एवं संतुलन सिद्धांत को समझाइए, या फिर इसमें आ सकता है अमेरिकी कांग्रेस की संरचना में शक्तियों की व्याख्या कीजिए। तीसरी है स्विस संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताइए, और या तो इसमें आ सकता है स्विस की संघीय सभा संसद का संगठन व शक्तियां, या फिर स्विस की संघीय परिषद का जो 7 सदस्यों की परिषद है वहां की कार्यपालिका उसका आ सकता है। चौथी नीट चीन में साम्यवादी दल का संगठन और भूमिका, या फिर चीन की राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की संरचना में शक्ति आ सकती है। इसके अथवा में आ सकता है चीन के राष्ट्रपति शक्तियां, कार्य, अधिकार एवं स्थिति का विवेचन कीजिए, या फिर छोटे क्वेश्चन बना देता है केंद्रीय सैनिक आयोग पर टिप्पणी पूछ सकता है। वहां पे लोकतांत्रिक केंद्रीकरण जो है वो पूछ सकता है। ध्यान देना, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया पूछ सकता है। 5 यूनिट में देखो फ्रांस की संसद की संरचना व कार्यों का उल्लेख संवैधानिक परिषद को पूछ सकता है टिप्पणी के बतौर। अथवा और इसमें फ्रांस की न्यायपालिका की प्रमुख विशेषताएं बताइए। फ्रांस में प्रशासकीय विधि या कानून, तो फ्रांस की अनोखी विशेषता है कि वहां पर जो कि प्रशासकीय विधि है सरकारी कर्मचारी के लिए अलग और सामान्य जो जनता है उसके लिए साधारण कानून अलग है। ठीक है ना, तो ये मोस्ट क्वेश्चन रहेंगे इसके अंदर। और उसके बाद में देखो लास्ट खंड सेक्शन सी, ये इंपॉर्टेंट है। पेपर में कुल कितने 5 प्रश्न होगा लाडी, ठीक है ना। प्रत्येक इकाई में से एक आएगा जिसमें से कोई 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का होगा, 400 शब्दों में उत्तर देना। ये निबंधात्मक होगा जो कि 3 × 20 = 60 अंक का होगा आपका खंड स या सेक्शन सी। ठीक है, अब देखो इसमें 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। नंबर 1, ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या फिर ब्रिटिश प्रधानमंत्री शक्ति व स्थिति भी पूछ सकता है। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना। नंबर 2, अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया समझाते हुए उसकी शक्तियों का उल्लेख कीजिए। क्यों अभी हाल ही में आपने देखा 2024 में अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे, तो इस क्वेश्चन के आने की पूरी संभावना तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। नंबर 3, स्विट्जरलैंड या स्विस प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर है, समझाइए। सीधी सी बात है, स्विस में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता के कारण बताइए। बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 4, चीनी जनवादी गणराज्य के संविधान की विशेषताएं बताइए। नंबर 5 है, फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या फिर इसमें आ सकता है फ्रांस के राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, इन 5 क्वेश्चनों को तैयार करना, या तो 5 नहीं तो 4 नहीं तो 3, और आपको करने कितने 3 ही प्रश्न करने, तो इनको तो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। जो बी में वो सी में आ सकते हैं, सी वाले वो बी में भी आ सकते हैं। बस आपको उत्तर लिखते समय ध्यान देना है, अगर बी में है तो 150 शब्दों में, और अगर सी में है तो 400 शब्दों में उत्तर देना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों। और अंत में ये कह रहा हूं कि नोट कृपया ध्यान दें, ये सभी प्रश्न अनुमानित है, ये एशिया मॉडल पेपर है। मैंने अपने अनुभव और पीछे के वर्षों के पेपर देख करके बनाई है, ये अनुमानित है, ये इस पेपर है प्यारे विद्यार्थियों। इनको आप तैयार कर सकते हो। जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है, चाहे आपके पास अच्छे टीचर के नोट्स हो, टेक्स्ट बुक हो या पासबुक हो, या फिर 1 वीक सीरीज हो, क्योंकि आजकल देखा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों के पास 1 वीक सीरीज ही मिलती है, तो उसमें आप इन क्वेश्चनों के उत्तर लगा करके उनको तैयार कर लेना। पेपर में सुंदर, स्पष्ट और जल्दी लिखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। अच्छा पेपर करके आना है जिससे से ज़्यादा नंबर आ सके। और अंत में कहूँगा कि मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, सदा हंसते रहो, मेरा उद्देश्य आपकी विजय। पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा करके आना है प्यारे विद्यार्थियों। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना मत भूलना। इसी के साथ अंत में ये कहूँगा, सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो अपने लिए और अपनों के लिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों और प्यारे विद्यार्थियों।